बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। EOBI के पेंशनर के हवाले से आज एक छोटी सी मीटिंग थी आपस में, जो मौजूदा बजट के बाद जून के बजट के बाद अब तक पेंशन में इजाफा नहीं हुआ। इस वक्त रिजवान साहब और दीगर लोग अजमत भाई मौजूद हैं हम लोगों के दरमियान। अब कहने का मकसद यही है कि आप देख सकते हैं कि पेंशनर किस हद तक परेशान हैं और पेंशनरों के जो मसाइल हैं आप समझ सकते हैं कि इस महंगाई के दौर में जहां बिजली का बिल देखें कि 1 मीटर पे भी जो ना 1800-1900 रुपये गवर्नमेंट वसूल कर रही है, यानी गरीबों का परवाह नहीं है। इसी तरह बिजली का बिल देख लें कि 1 मीटर पे 1800-1900 रुपये का बिल, यानी 1 यूनिट भी इस्तेमाल ना हो, फिक्स चार्जेस के नाम पे, देगर टैक्स के नाम पे। और जो बेचारा ज़्यादा कमर्शियल बिजली इस्तेमाल करता है तो उसके साथ भी जुल्म और ज़्यादती देखें कि 5000 इनकम टैक्स, फिर फिक्स चार्जेस 2000 रुपये, इसी तरीके से देगर टैक्स वगैरह मिला करके, यानी कि वो कंपनी बंद कर दे, यानी यहाँ के लोग दुकान बंद करते बेरोज़गार हो जाए। तो ये है पॉलिसी। और जो हमारी मिनिस्ट्री है जिसको कहते हैं कि मेहनत की मिनिस्ट्री है, उसका वज़ीर भी, उसको पता ही नहीं कि उसके अंडर में उसकी मिनिस्ट्री मेहनत कशों के कितने इदारे हैं, 13-14 इदारे हैं, उसको यही नहीं पता। वो क्योंकि एक सरमाएदार का बेटा है, जागीरदार का बेटा है, उसको पता ही नहीं है। क्योंकि जब तक इस मुल्क से आवाम के अंदर से नुमाइंदे नहीं आएंगे, असेंबली के अंदर नहीं पहुंचेंगे, तो इसी तरीके से 18 करोड़ मेहनत कशों को ना उनकी वेलफेयर होगी, ना उनका पेंशन का सोचा जाएगा। क्योंकि यहाँ 70 साल के 75 साल के मेहनत कश धक्का खा रहे हैं EOBI के दफ्तर के, उनकी हक तलफी की जा रही है। उनको पेंशन देने के बजाय उनको भगा दिया जाता है, कहा जाता है कि तुम्हारी कंपनी बंद हो गई है, लिहाजा हम ये सर्टिफिकेट वगैरह को नहीं मानते हैं जो तुम बंद कंपनी के लाए। तो भाई एक इदारा बनता है, वो मुल्क के निज़ाम, मुल्क की बिजली के, गैस के और पानी के और महंगाई की वजह से वो कंपनी अफोर्ड नहीं कर पाती। कंपनी के दीगर मामलात होते हैं, कंपनी दिवालिया हो चुकी होती है, जैसे आज यूटिलिटी स्टोर, स्टील मिल, इसी तरीके से दीगर बड़े बड़े घी कॉरपोरेशन, इस तरीके से बेशुमार इदारे और प्राइवेट कंपनी सब है। ये तो सरकार के इदारे थे, जो प्राइवेट कंपनी थी वो सब बंद होते जा रहे हैं। तो आप उनको पेंशन नहीं दोगे, तुम्हारे बाप का राज लगा हुआ है, ये मुल्क तुम्हारे बाप का है। तुम ये जो यहाँ के जो EOBI के अफसरान हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं या मिनिस्ट्री के लोग हैं, ये क्या अलग दुनिया से आए, सिर्फ अय्याशी करने के लिए बैठे हुए हैं, ठाट बाट लेकर के बैठे हुए हैं, डमी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाए हुए हैं, उनकी कोई औकात नहीं है। 10-10 साल से बोर्ड के मेंबर बने हुए हैं, सिवाय पेंशनरों के फैमिली पेंशन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पेंशनरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इंश्योर्ड पर्सन के हैसियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बजाय उनको उनके वेलफेयर करने के, उनको पेंशन को इस तरीके से पॉलिसी बनाने के बजाय कि जितनी तनख्वाह है उतनी पेंशन होनी चाहिए, ये सब पॉलिसी बनाने के बजाय वो मिनिमम वेज के हिसाब से भी पेंशन नहीं दे रहे। कि भाई मिनिमम वेज अगर हुकूमत ने जैसे इस वक्त तकरीबन 45,000 रुपये कर दिया, तो अब 420 रुपये कंट्रीब्यूशन है, तो आप 1% एक मुलाजिम का है, तो आप उस हिसाब से सारी चीज़ें करेंगे ना।
अब मेरे अजीज़ मेहनत कर साथियों, मेरे पेंशनर, मेरे इंश्योर्ड पर्सन साथियों को आपको फैसला करना होगा कि क्या गवर्नमेंट पेंशनरों की तरह जिस तरीके से उनकी फैमिली पेंशन को कोई बेटी उसकी शादी नहीं हुई है, तलाक याफ्ता है या कोई बच्चा माजूर है तो उसको पेंशन का हक दो ना। जब गवर्नमेंट के अंदर ये पॉलिसी है तो EOBI भी एक पेंशन का इदारा है, वो बनाया गया है ये इदारा। तो आप इसको बजाय बोर्ड या ये EOBI का चेयरमैन और मिनिस्ट्री जो आवाम की नुमाइंदा का दावा करके असेंबली में पहुंचता है और फिर मिनिस्टर बनता है, और तो उनको ये सब परवाह क्यों नहीं है? वो क्यों काले कवानीन बना करके 5 साल की पॉलिसी को ख़त्म करके 7 साल की पॉलिसी को ख़त्म करके अब एक इंश्योर्ड पर्सन जो है उसने 5 साल दिया कंटिन्यू, आप उसको कम से कम 50% दो। एक ने आप तो देते हो ख़वातीन को 55 साल की उम्र में और जो मर्द हैं उनको 60 साल की उम्र में। तो भाई आप क्यों उनके साथ हक तलफी कर रहे हो? उनको पेंशन दो, और ये उम्र और यानी कि उनको पेंशन देने के बजाय चाहे 60% दो, 80% दो, आप उनको पेंशन ही नहीं देते हो, उनको ग्रांट दे करके 50,000 रुपये, 1.25 लाख रुपये दे करके भगा देते हो। भाई ये पॉलिसी बनाना पड़ेगा आपको। अगर किसी ने 5 साल दिए तो उसको देना है, 10 साल दिए उसको देना है, 13 साल दिए उसको देना है। ये क्या कि उनको भगा दो, 14 साल दिए उनको भी भगा दो। भाई ये नहीं चलेगा। ये सवाए सरकारी अफसरान ग्रेड 21, 22, 19 के अफसरान को ताहयात लाखों पेंशन दे रहे हो, और जो गरीब मेहनत का तबका है, जो होटलों में काम कर रहा है, जो मिल फैक्ट्री में काम कर रहा है, जो धूप आंधी तूफान में काम कर रहा है, उसके लिए तुम्हें पॉलिसी बनाते हुए जान निकलती है, जबकि वो कंट्रीब्यूशन दे रहा है उसके रिकॉर्ड को भी दुरुस्त नहीं करते। अब कहने का मकसद है कि ये डमी जितने भी दावेदार बनते उनके वो दावेदार मत बनो भाई। इस तरीके से पेंशनरों को नुकसान हो रहा है। ये डमी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हैं इनकी वजह से नुकसान पहुंच रहा है पेंशनरों को कि आज तक कोई पॉलिसी नहीं बनी। अब इसी तरीके से इसमें इजाफा करता चलूँ, जो मुलाजिमी यानी कि रिटायर इंश्योर्ड पर्सन हैं EOBI के, सोशल सिक्योरिटी के, और जो मिल फैक्ट्री के रिटायर हो गए या मेडिकल ग्राउंड पे रिटायर हो गए, अब उनको ग्रुप इंश्योरेंस का जो मसला है, ये ग्रुप इंश्योरेंस इनका हक है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक। इसके लिए लाहौर हाई कोर्ट में फाइट हो रही है। आप अगर हम सब मिल करके कराची में भी ढंग से फाइट करें, क्योंकि आपको पता है कि मज़दूरों की उतनी इस्तात नहीं है, उतनी ताकत नहीं है, उतनी जाहिर बात है कि हम कोई सरकारी फंड हमारे पास नहीं है, जैसे हुक्मरानों को होती है सरकारी फंड कि वो खांसे भी तो उनकी खबर तमाम चैनलों पे चल जाती कि उनकी खांसी हुई, बाथरूम में गिर गए। तो भाई हमें आपको फैसला करना होगा कि हमें अपना हक लेने के लिए, ग्रुप इंश्योरेंस का हक लेने के लिए हमें फ़ाइट करना होगा। ये आज आपको फैसला करना होगा। ग्रुप इंश्योरेंस जितने भी EOBI के अंदर पेंशनर हैं उन सबको, जो EOBI के इंश्योर्ड पर्सन हैं उन सबको फैसला करना होगा। इसके लिए रिजवान भाई, अजमत साहब और हम सब फाइट कर रहे हैं। अजमत भाई भी इस वक्त मौजूद हैं और दीगर लोग भी मौजूद हैं। ये हमें फाइट करते रहना पड़ेगा। ये बात आप लोगों को समझ आनी चाहिए कि इस तरीके से EOBI का इदारा, अगर EOBI के मुलाजमीन वो मेहनत कश हैं, जितने भी इंश्योर्ड पर्सन है, अगर आपने परवाह नहीं किया और ये मादर पीदर जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी हैं या मिनिस्ट्री है EOBI के, या EOBI का एडहॉक पे चेयरमैन आ रहे हैं, ये एडहॉकिज्म ऐसा है कि EOBI के इदारे को ख़त्म कर देगा। क्योंकि जब एक बंदे को पता है हम 3 महीने के लिए, वो क्यों काम करेगा? वो कहेगा कि भाई जैसे चल रहा है निज़ाम, चलो अपना ठाट बाट चल रहा है, चलो आखिर में रिटायर हो जाएंगे, चलो भाई
जा कर के जो ना हम पेंशन ले कर के लाख रुपए का पेंशन ले करके हम अपना ठाठ की ज़िंदगी को, यही हो रहा पाकिस्तान के जितने भी सरकारी अफसरान हैं वो इसी तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो अपने पेंशन को देखते हैं, मराद को देखते हैं, आने वाले दिनों को देखते हैं, और मुल्क के हम जैसे मेहनतकश तबका जो 18 करोड़ है उनकी कोई परवाह नहीं है। वो 60 साल की उम्र के बाद भी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, वो 70 साल की उम्र में भी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, वो 80 साल की उम्र में भी अगर कोई बच गया जिंदा रहा वो उस वक्त भी कर रहा है, लेकिन उसकी कोई सोच नहीं है, उनकी कोई सोच फिक्र नहीं है EOBI को। अब हमें आपको जद्दोजहद करना है, अपना आने वाली नस्लों की जद्दोजहद करना, अपना फितरा ज़कात सदक़ात के पैसे से लगा करके हमें अपने कानून साजी करवानी है। जिए पेंशनर, जिए EOBI के इंश्योर्ड पर्सन, तमाम पेंशनर, मुल्क के तमाम इदारों के पेंशनर एक हो जाओ, एक मुट्ठी बन जाओ। अल्लाह हाफिज़। ये हैं रिजवान भाई, ये देगर हैं, इनकी उम्रें देखें, और हुकूमत से कहते हैं कि ये 15% जो आपने पेंशन हमें भीख दे रहे हो ये नामंजूर है। हमारे मिनिमम वेज के हिसाब से 45,000 करो, हम ये इसे मंजूर नहीं करते हैं। और गवर्नमेंट के मुलाजमीन के पेंशन 1 जुलाई से बढ़ते हैं, तो ये पेंशन क्यों सितंबर से क्यों? सितंबर से आप बढ़ाएंगे 1 जुलाई से, और 45,000 50,000 पेंशन के मुतालबात हैं। अल्लाह हाफिज़। नामंजूर 15%।